बांग्लादेश में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देकर भागने के बाद देश के अंदर पहले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन अब हालत यह है कि आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश के लोकल अखबार प्रथमालो न्यूज के मुताबिक खागड़ाचारी जिले के दीघीनाला में पहाड़ी और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच संघर्ष के बाद गुरुवार 19 सितंबर को रात भर गोलीबारी हुई। इस घटना के बाद पूरे जिले में आतंक का माहौल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 15 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ भी लोग गुस्से में हैं। इसी गुस्से में बांग्लादेश के आदिवासी समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में एक बड़ी विरोध रैली की। प्रदर्शन को समुदाय के बड़े नेताओं विकास त्रिपुरा, रिपुल चकमा और मंगसाई मारमा ने लीड किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी छात्रों की ओर से अंतरिम सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर रखा गया है। आदिवासी समुदाय की मांगों में मुख्य रूप से आदिवासियों के लिए पहली और दूसरी श्रेणी की सरकारी नौकरियों सहित सभी ग्रेड में 5% आदिवासी कोटे की मांग अहम है। साथ ही आदिवासियों को संवैधानिक स्वायत्तता और एनसीटीबी पाठ्य पुस्तकों में आदिवासियों के इतिहास और संस्कृति पर अध्याय भी शामिल किया जाना उनकी बड़ी मांगों में शामिल है। इसके अलावा आदिवासियों की मांग है कि 3 पहाड़ी जिलों में स्थायी शांति और लोकतांत्रिक माहौल बनाने के लिए कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और सीएचटी में खेल निकायों में भर्ती आदिवासियों के बीच से की जानी चाहिए। आदिवासियों के साथ हो रही हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे इस्लामिस्ट खगड़ाचारी इलाके के दिघिनाला में आदिवासियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके घरों में आग लगा दी गई है। इन सब के पीछे इनका एकमात्र मकसद है पहाड़ों पर कब्जा करके एक इस्लामी क्षेत्र बनाना। देखा जाए तो इधर कुछ महीनों से भले ही हिंदुओं और आदिवासियों के साथ हिंसा की खबरें सामने आ रही हो, लेकिन वहां रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से हिंसा के शिकार होते रहे। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ जो हिंसा हुई है उसकी तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, जिसे देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों का जिंदा रहना कितना मुश्किल है। इन सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने खिलाफ किसी तरह का प्रदर्शन होने नहीं देना चाहती। बांग्लादेश की आर्मी अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़क पर उतरे लोगों का मुंह बंद करा रही है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमान अगर अपने अधिकार और यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा तो उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। रंगामाटी में जिस तरह से आदिवासी पहाड़ी लोगों की रैली पर हमला किया गया उसके कारण रंगामाटी युद्ध का मैदान बन गया है, लेकिन विडंबना यह है कि वहां के अखबार या चैनलों ने इस खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझा। कुछ अखबारों ने सेक्युलरिज्म का चश्मा पहने इस खबर में अपना नैरेटिव डालते हुए खबर छाप दिया। आखिर में बांग्लादेश को देखकर कभी कभी ये लगता है कि हम 90 के दशक का कश्मीर देख रहे हैं, जब इस्लामिस्टों ने वहां रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार किया था। तब वहां रहने वाले हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, अपने घर को छोड़कर भागना पड़ा था। मुसलमानों ने हिंदुओं को उनकी ही जमीन से उखाड़ फेंका था। नमस्कार।